Hello everyone, welcome back to your channel NCRT Biology Simplified. Students, today I am going to start the topic devices for xenogamy. तो बेसिकली xenogamy और autogamy ये डिवाइसेस क्यों बने हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सिंपल मैं आपको पहले बता दूं कि देखो क्रॉस पॉलिनेशन में जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो हमें जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे और वो स्ट्रॉन्ग और नेचुरली सेलेक्टेड होंगे, मतलब अच्छे वैरायटी के होंगे, सिंपल में समझो तो. और सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो जैसे ही प्लांट जो आपके एक्चुअल प्लांट होंगे उसी की तरह उनकी कॉपी आपको दिखाई देगी. लेकिन डिवाइसेस फॉर जेनोगैमी जिसमें होता है वो बेसिकली फ्लावर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं या डायोसियस, मतलब दो प्लांट अलग अलग होने चाहिए. या तो एक ही फ्लावर में दो फ्लावर अलग अलग हों, मेल अलग हो फीमेल अलग हो, या फिर दो प्लांट ही अलग अलग हों, तो ऐसे केस में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है. तो बेसिकली ये पॉलिन रिलीज़ करते हैं स्टिग्मा पे, और ये जान लीजिए कि ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डिवाइसेस फॉर ऑटोगैमी. डिवाइसेस ऑफ ऑटोगैमी में क्या होता है, यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन होता है. साइमल्टेनियसली मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड पिस्टिल. यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है, एंथर पहले और जो स्टिग्मा होता है वो बाद में मैच्योर होते हैं. इनमें दोनों में मिसमैच ऐसा कंडीशन चलता है, और ये मोस्टली क्या होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर में होते हैं. क्लिस्टोगैमस फ्लावर एक टर्म है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज़ क्लिस्टोगैमस फ्लावर. तो दे विल नेवर ओपन, ये कभी भी ओपन नहीं होते. इनका जो रिप्रोडक्शन होगा, जो भी पॉलिनेशन होगा, वो फ्लावर के अंदर ही हो जाते हैं. आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ये ऑक्जेलिस खट्टी बूटी जो होती है, कॉमेलिना और वायोला, इन तीन प्लांट में बेसिकली देखा जाता है. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ये पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन. एंड नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पॉलिनेशन एंड देयर एडेप्टेशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में कभी भी किसी भी नाम से ये पूछता रहता है. तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ अबाउट द वाटर पॉलिनेशन, ओके. एंड इसके एडेप्टेशन क्या है, तो ये दो तरीके से देखा जाता है, ईपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली. ईपी का मतलब ऐसे प्लांट जो ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं, और हाइपो का मतलब ऐसे प्लांट जो नीचे की तरफ फ्लोट करके पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं. पॉलिन फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस एंड एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, वेलिस्नेरिया, वाटर लिली, और आपको हाइपो में याद रखिएगा जूस्टेरा. ये बच्चों प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. प्रैक्टिकल में अक्सर पॉलिनेशन के एक टाइप आपको दिए जाते हैं. तो कुछ नहीं, आपको सिंपल इसमें डायग्राम याद रखना है और इसके स्पेशल फीचर की. ईपी का मतलब प्लांट वाटर में ऊपर की तरफ, और आपका हाइपो का मतलब वाटर में नीचे की तरफ पॉलिनेशन अगर करेंगे. और कि कैसे करते हैं, ये थ्रू एजेंट करते हैं, मतलब ये वाटर एक एजेंट है इनका जिसके थ्रू ये पॉलिनेशन कर रहे हैं. ऐसे ही आपको क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में तो आपको डिफरेंट एजेंट देखने को मिलेंगे, इंसेक्ट से, वाटर से, एयर से, ठीक है. ये सब एजेंट है जिनके थ्रू पॉलिनेशन. तो स्टूडेंट्स, ये आपका था वाटर हो गया. अब बात करेंगे पॉलिनेशन एंड देयर एडेप्टेशन में इंसेक्ट पॉलिनेशन की एंड एयर पॉलिनेशन की, ओके. तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एंटेमोफिली एंड एनिमोफिली. अब सिंपल वर्ड में, ये सिंपल नाम से पूछा जाता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एंटेमोफिली, एंड एयर पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एनिमोफिली. तो ये डिफरेंट एजेंट के थ्रू होंगे. इंसेक्ट में आपके बटरफ्लाई हैं, बीज हैं, इनके थ्रू पॉलिनेशन होता है, और एनिमो में एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है. एग्जाम्पल ध्यान रखना. एग्जाम्पल के साथ आगे हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन की. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन में मतलब बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता ही क्यों है, तो हम बात करेंगे. यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट देखो बच्चों, नेचुरली सिलेक्टेड और नेचर के लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है. तो हम पॉलिनेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पॉलिनेशन इज़ अ क्रूशियल फॉर सीड एंड फ्रूट पॉलिनेशन, क्योंकि जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा एंथर और आपके एग्स फ्यूज़ नहीं होंगे तब तक आपका ना फ्रूट बनेगा ना उसमें सीड्स बनेंगे. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है. प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे जितने ही आपको जेनेटिकली डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स मिलेंगे, वैराइटीज़ मिलेंगी, उतना ही अच्छा होगा.
इनेबल क्रॉस पॉलिनेशन विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ जेनेटिकली डाइवर्स प्लांट, अभी मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर किया था। इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट्स, प्रोवाइड फूड एंड हैबिटेट फॉर वेरियस पॉलिनेटर्स। तो बेसिकली ये सब पॉलिनेशन का इम्पोर्टेंस यही है कि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स चाहिए। है एवरीवन, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे के टॉपिक में मैं डायग्रामेटिक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें ये जितने भी टॉपिक हैं उनके डायग्राम्स को मैं एक्सप्लेन करके आपको क्लियर कर पाऊँ। वो ऐसे डायग्राम होंगे जो आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।